हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट इस समय हमें थोड़ी-सी रिकवरी करती हुई दिखा रही है। लगभग एक नीचे की तरफ हमारे को 91,000 के आसपास का एक लो लगाने के बाद कुछ दिनों से मार्केट हमको ऊपर की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है। जिस समय इस वीडियो को हम बना रहे हैं लगभग 98,400 के आसपास बिटकॉइन हमको दिख रहा है। देखिए क्या हो सकता है मार्केट में, क्या न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और बात करेंगे कुछ मीम्स कॉइन के बारे में, शिबा इनू, बोंक, पेपे और सबका चहेता डॉज कॉइन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इसकी एनालिसिस क्या है और कहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है, हम इसमें क्या करने वाले हैं। दोस्तों एक छोटी-सी अनुरोध आपसे मैं करना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम के सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए टेलीग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी कॉइन के बारे में आपको जानना है या कोई भी दूसरा कोई प्रश्न आपका होगा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस कॉइन के को लेके अपने अगले आने वाले वीडियो में उसके बारे में बात करने का, चर्चा करने का। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों शुरू करते हैं मार्केट को क्या हो रहा है। तो देखिए फिलहाल मार्केट हमको थोड़ी-सी एक रिकवरी करते हुए हमको दिख रहा है। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की जो क्लोजिंग है, मेरे हिसाब से यहाँ पे होने की ज़रूरत है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में ये क्लोजिंग हमको होते हुए दिखती है लगभग 1 लाख से अगर ऊपर बिटकॉइन की क्लोजिंग हमको होते हुए दिखती है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा जिसके चांसेस हैं कि एक बार हो सकता है बिटकॉइन हमको 1 लाख के ऊपर देखने को दोबारा मिल सकती है। ठीक है? एक चीज़ है कि बिटकॉइन हमको फिलहाल एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो ये लोअर हाई का स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से एक अ, अगर इसको ब्रेक करता है, लोअर हाई का जो स्ट्रक्चर है ब्रेक करता है, खासतौर से वीकली की क्लोजिंग हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलती है, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? और एक चीज़ है दोस्तों, हम जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या है मार्केट, देखिए कुछ सर्क साइकिल में मार्केट यहाँ पे चलता है। मार्केट अब तक बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है अभी तक 2 साइकिल में ही चलती हुई हमको दिखी है आज तक। तो वो क्या 2 सर्किल है, तो इस बार वो क्या चीज़ फ़ॉलो कर सकती है? देखिए अगर हम 2021 का बुल रन देखेंगे, तो 2021 के बुल रन में मार्केट हमको इस तरीके से चलता हुआ दिखा, ठीक है? इस तरीके से चलता हुआ हमको दिखा और अगर हम बात करें इसकी, तो हमको 2017 में 2017 में हमको बिटकॉइन इस तरीके से चलता हुआ दिखा, ठीक है? तो ये 2 ही स्ट्रक्चर है जिसमें हमको मार्केट अब तक बिटकॉइन में चलता हुआ हमको दिखा है, जो भी प्राइस एक्शन है। तो ये देखिए ये तो या तो वो अ, इस बुल सीज़न में या तो 2021 का जो ये साइकिल है, इसको फ़ॉलो कर सकता है, या तो वो 2017 में इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकता है। तो वो अगर चीज़ें होंगी तो वो किस तरीके से इसमें होंगी उस चार्ट पे हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए एक चार्ट का हमने एक ऊपर का लेवल हमको पहले से ही आज जनवरी 3 2025 है और हम आपसे पहले से ही देखिए प्राइस प्रेडिक्शन करना मेरे हिसाब से मेरा और किसी का भी व्यक्ति का कोई भी बोल नहीं सकता कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक गिर सकती है। पर जो हमारी जो एक टेक्निकली एनालिसिस है, ठीक है? जो फंडामेंटली टेक्निकली हम जिस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को हम आपसे बताने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि अगर 2 में से कोई भी रूट अगर वो फ़ॉलो करता है, तो एक बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हमको अगर वो रूट फ़ॉलो करता हुआ दिखे, तो हमें लगता है कि इस तरीके से एक बार मार्केट हमको दोबारा परफ़ॉर्म करती हुई हमको दिख सकती है। उसके बाद हो सकता है हमको यहाँ से एक क्रैश हमको होते हुए दिखे यहाँ तक और उसके बाद हम एक मोमेंटम दिखाए, ठीक है? जो कि इस तरीके से हो सकता है, जो हम जो सोच रहे हैं इस तरीके से मुझे लगता है मार्केट में एक गिरावट होते हुए हमको दिख सकती है। तो ये हमारा मानना है, ठीक है? एक तो ये रूट है जो मार्केट यूज़ कर सकता है और अगर दूसरी रूट की मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि एक जो दूसरी रूट की अगर हम बात करें, तो दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे चले और इस तरीके से परफ़ॉर्म करे, ठीक है?
इस तरीके से परफॉर्म करते हुए जा सकती है। इस तरीके से वो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस परफॉर्म करते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हुए हमको दिख सकती है। ठीक है, तो ये दो रूट हैं जो मार्केट फॉलो कर सकती है। मैं इसका एक बार कलर आपको चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम ये लाइन, ये दो तरीके के रूट है जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी मुझे लगता है जो फॉलो करती हुई दिख सकती है हमको। ठीक है, तो कौन सी चीज़ वो होगी, क्या वो चीज़ होगी, उन सब चीज़ों पे हमको नज़र रखे बनाए रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है उस चीज़ पे हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों हम फिलहाल इसको हटा लेते हैं। ठीक है, बाद में ऊपर का जो हमारा एक लेवल निकल के आ रहा है, लगभग एक 1,20,000 से 22,000 डॉलर का एक लेवल निकल के हमारा आ रहा है। ठीक है, कि मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट करता है तो हो सकता है हम 1 से 2 महीने के अंदर अंदर हमको ये लेवल्स 1,20,000 डॉलर का, उसके बाद हमको 1,45,000 डॉलर तक का भी एक लेवल आते हुए छूते हुए हमको बिटकॉइन आने वाले 2-3 महीनों 3 महीनों के अंदर, मार्च अप्रैल तक हो सकता है हमको ये लेवल छूते हुए दिखे। ठीक है, या फिर हमको हो सकता है कि थोड़ा-सा टाइम लगे, उसके बाद ये लेवल हमको छूते हुए दिखते हैं। लेकिन ऊपर के जो लेवल्स हैं, फिलहाल के टाइम में एक ऊपर का जो लेवल है 1,20,000 से 21,000 डॉलर का, और 1,45,000 से 47,000 डॉलर के आसपास तक का एक ऊपर का लेवल हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी निकल के हमारे सामने आ रही है। बाकी अगर हमने आपसे दोस्तों लास्ट टाइम में सोलाना पे लिए बात कही थी कि सोलाना जो हमने ये लेवल्स आपको दे रखा था कि अगर ये लेवल पे आपको मिलता है 185 80-85 के आसपास तो आप बाय कर सकते हैं। 205-10 के आसपास अगर दिखता है तो आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने बाय किया होगा तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप ज़रूर प्रॉफिटेबल होंगे। अगर हम वहाँ से हम नीचे से देखें तो बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट में आप होगा। देखिए, अब मैं अगर आपको दिखाऊँ अपनी पुरानी वीडियोज़ पे जब हमने इस चीज़ के बारे में बात कही थी, तो आप ये देख सकते हैं। हमें सही समय पे प्रॉफिट भी बुक किया है हमने, और उसको बिटकॉइन को अपना बढ़ाने में उसको लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो वो अच्छा टाइम है मेरे हिसाब से। सोलाना में एक बहुत अच्छा लेवल है, हमने यहाँ पे बाइंग की है, यहाँ पे भी बाइंग की है, और किसी ने अगर बाय नहीं किया तो बहुत अच्छा जोन है यहाँ पे बाय करने का। ठीक है, और आप इस चीज को देख सकते हो। और ऑब्वियसली इथेरियम। ठीक है, तो हमने ये बात कही थी आपसे, तो अगर आप डेफ़िनेटली अगर जब आपने नहीं भी लिया होगा, तो अगर आपने इस प्राइस पे भी मार्केट को लिया है, तो मेरे हिसाब से आप प्रॉफ़िटेबल होंगे। अगर आपने लगभग 84-85 के आसपास भी लिया होगा, तो 10-15% के प्रॉफ़िट पे इस समय आप ज़रूर बैठे होंगे। ठीक है, और बाकी हमने एक मैटिक के लिए आपको बात कही थी। मैटिक फ़िलहाल देखिए कुछ ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं कर चुका है, बट जो हमने आपको लेवल्स दिए थे, एक तो ये लेवल है जो मैंने बाय किया था, और दूसरा लेवल ये आपने बाय किया था। तीसरा लेवल के लिए हम बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे आती है तो बाय करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अगर आपने इस लेवल पे भी बाय किया होगा तो मेरे हिसाब से 5-10% के प्रॉफिट में आप मैटिक में भी ज़रूर होंगे। और बाकी हम बात करते हैं दोस्तों कुछ डॉज कॉइन के बारे में। देखिए, डॉज कॉइन वैसे तो मैं मीम कॉइन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं अपने पोर्टफोलियो में उसको ज़्यादा मात्रा में रखता हूँ। फिलहाल मेरे पास डॉज कॉइन नहीं है। ठीक है, पर मैं इसको ज़रूर बाय करना चाहूँगा, स्पेशली डॉज कॉइन को, क्योंकि डॉज कॉइन को लेके मेरा ये मानना है कि डॉज कॉइन के पीछे जो इलॉन मस्क है, ठीक है, इलॉन मस्क इसको ज़रूर पंप कराते हुए इसको देख सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, और ये कहाँ तक जा सकता है? मुझे लगता है कि इस बुल सीज़न में कम से कम ये $1 से लेके $1.5 तक हो सकता है, मैक्सिमम जाते हुए हमको दिख सकता है। तो फिलहाल दोस्तों हम ये इसको बाय नहीं कर रहे हैं। अगर मार्केट हमको डॉज कॉइन हमको 27 सेंट के आसपास और 22 सेंट के आसपास दिखती है, तो हमको इसको पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। 27 सेंट के आसपास और 22 सेंट के आसपास हमको ये बाय करते हुए दिखे। देखिए दोस्तों, अगर ये आते हुए नीचे दिखती है, अगर 1-2 महीने में हमको ये नीचे गिरावट करती हुई दिखती है, तो हम बाय करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, तो जाने देते हैं। अगर आएँगी तो हम ज़रूर बाय करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर पेपे की मैं अगर बात करूँ, तो पेपे देखिए एक 40 के बाद 15 के पास एक बाइंग हो सकती है, और 40 के बाद 12 के पास एक बाइंग हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार कंसीडर कीजिएगा। इस प्राइस रेंज के पास अगर आपको आते हुए दिखता है, तो हम बाय करने के बारे में सोचें। शिबा इनू, देखिए शिबा इनू बहुत इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा मूव हमको अभी तक नहीं देखने को मिला इसमें। और फिर भी अगर ये हमको 40 के बाद 18 और
40 के बाद 16 और 40 के बाद 14 ये प्राइस हमको देखने को मिलते हैं। तो पार्ट्स में हम इस लेवल्स पे बाय करते कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्क बॉन्क मेरे हिसाब से हम हमको ये बॉन्क लगभग 40 के बाद 22 और 40 के बाद 17 ये 2 लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे बॉन्क हम बाय कर सकते हैं। देखिए खास तौर से अगर आप डॉज पे अपनी नज़र बना के रखिएगा, डॉज इलॉन मस्क जो इसके पीछे हैं, इलॉन मस्क इसको ज़रूर पंप करेंगे और हमको एक अच्छी खासी मोमेंटम इसमें होते हुए ज़रूर दिखेगी, ठीक है। तो आप डॉज कॉइन पे नज़र ज़रूर बना के रखिए। अगर आपको इस लेवल पे जो हमने कही है ये लेवल्स आपको देखने को मिलती है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप एक बार बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है जो भी 2 से 3 महीने के अंदर हो सकता है कि हमको ये अच्छा परफॉर्म करते हुए भी दिखे या यहाँ से नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए डॉज कॉइन अगर मैं एक बात मैं आपसे करूँ तो देखिए क्या चीज़ें होती है ना, डॉज कॉइन की अभी मार्केट कैप जो मुझे याद है शायद मेरे हिसाब से कुछ 60-70 बिलियन के आसपास होगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ से डबल जाना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। डबल 200 बिलियन के आसपास तक ये जा सकता है, ये चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर ख़ास तौर से मीम कॉइन में मुझे ये चीज़ होते हुए दिख सकती है कि भाई डॉज के लिए मैं थोड़ा-सा बुलिश हूँ और डॉज अगर मुझे इस लेवल्स पे मिलता है तो मैं इसको बाय करने के बारे में ज़रूर सोचूँगा। दोस्तों एक चीज़ है, हम आपके लिए कुछ ऐसे कॉइन्स लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए अम, हर बुल सीजन में खासतौर से हाल्विंग ईयर्स के अगले वाले ईयर में कुछ ऐसे कॉइन्स आते हैं जो कि हमको मल्टीपल रिटर्न देते हैं। पर वो क्या होता है ना, वो क्या कहते हैं रेत के ढेर में सुई ढूँढने के बराबर है। तो वो चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से कॉइन होते हैं, उस चीज़ पे हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं। अगर हमको वो मिलते हैं तो डेफ़िनेटली हम आपसे शेयर करेंगे। और वो कॉइन होते हैं जब लास्ट सीज़न में हमको शिबा इनू दिखे थे, उसके बाद हमको डॉज कॉइन दिखा था। वो कौन से अगला डॉज हो सकता है, अगला शिबा इनू हो सकता है, वो कौन से कैटेगरी के कॉइन होंगे, वो क्या एआई एजेंट वाले कॉइन होंगे, एआई कैटेगरी के होंगे या आरडब्ल्यू के कॉइन्स होंगे, उन सब चीज़ों पे हमको रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर वो हमें ज़रूर हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर मिलता है तो डेफिनेटली हम हमसे वो चीज़ शेयर करेंगे जिससे हो सकता है हम 10x 20x 100x तक का प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। पर हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉइन कौन से निकल के आ सकते हैं। फिलहाल हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं और आने वाले टाइम में उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। बाकी हम अगर बात करें डोमिनेंस पे, देखिए इथेरियम की डोमिनेंस फिर से हमको ऊपर थोड़ी सी जाते हुए हमको दिख रही है। और बीटीसी की डोमिनेंस जैसे कि हमने आपसे कही थी कि हो सकता है एक बार ये यहाँ तक जाए ऊपर, ठीक है, 60 के आसपास, और उसके बाद से हमको एक रिजेक्शन नीचे की तरफ करते हुए दिखे। तो यहाँ पे हम फिलहाल ये जो फॉलिंग वेज हम आप देख पा रहे हैं, इसके अभी फिलहाल ब्रेकआउट हमको दोबारा ब्रेकडाउन करता हुआ दिख रहा है। बट मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ करेगा। हो सकता है यहाँ से भी हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ पंप करें, ठीक है। तो हो सकता है बिटकॉइन 1 लाख के आसपास तक जा सकती है, या एक चांसेस ये भी है बिटकॉइन में कि अगर ये जो लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है, जो हमने आपको दिखाया कि जो लोअर लो का स्ट्रक्चर एक लोअर हाई का जो स्ट्रक्चर बनाता हुआ बिटकॉइन हमको दिख रहा है, अगर ये इसको कंटिन्यू रखता है तो मे बी हो सकता है कि हमको यहाँ से एक गिरावट भी होते हुए दिखा। जो ये लोअर लो का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, हो सकता है हमको इस तरीके से गिराता हुआ भी नीचे की तरफ दिखा सकता है, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है कि हम अपसाइड की तरफ मोमेंटम करते हुए दिखे, तो ये भी हो सकता है। तो लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है इसको तोड़ने के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे लगता है 1 लाख के ऊपर एक क्लोजिंग होने की ज़रूरत है। नहीं तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए हम $94,000 के आसपास भी दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आज चार्ट में है, आप अपनी नज़रें इस पर ज़रूर बना के रखिए। देखिए अगर मैं लिक्विडेशन हीट मैप की बात करूं तो लिक्विडेशन की जो हीट मैप है फिलहाल $1 लाख के ऊपर बहुत बड़ी लिक्विडेशन अभी बनी हुई है। तो हो सकता है ये एक बार लिक्विडेशन को ऊपर की तरफ हंट करते हुए जा सके और नीचे की तरफ हमको 90 के आसपास एक हीट मैप में बनता हुआ यहाँ पे फिलहाल के टाइम पे दिख रहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन की ईटीएफ्स में अभी अच्छी खासी बाइंग होते हुए हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो परसों लगभग 3 तारीख को
2 तारीख को एक अच्छी खासी बाइंग हमको बिटकॉइंस के ईटीएफ में होते हुए देखने को मिला। बहुत बड़ी इन्फ्लोस हमको आते हुए देखा, लगभग 9,000 बिटकॉइन से भी ज़्यादा की बाइंग यहाँ पे हुई है। लगभग 908 मिलियन डॉलर की बाइंग यहाँ पे होते हुए देखी है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, तो देखिए कितनी बड़ी बाइंग यहाँ पे होते हुए हमको देखिए। तो जैसे ही ईटीएफ का फ्लो बदलना स्टार्ट हुआ, मार्केट फिर से हमको अपसाइड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो फिर से नैरेटिव्स बदलते हुए दिख रही है। देखिए ईटीएफ का फ्लो, ईटीएफ का इनफ्लो और आउटफ्लो। ईटीएफ अगर नेगेटिव इनफ्लोस आउटफ्लो हमको देखने को मिलता है, तो हमको एक नेगेटिविटी की तरफ मार्केट में उसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। फिलहाल तो अभी एक सब सारी चीज़ें ईटीएस में भी एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो इसका हो सकता है कि मंडे को हमको एक पॉजिटिविटी देखने को मिले। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वीकली टाइम फ्रेम में एक कैंडल हमको हो सकता है $1,00,000 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम कंटिन्यूस कर सकते हैं, या वहाँ से हो सकता है एक साइडवेज मोमेंटम में हमको देखने को मिल सकता है, लगभग 94,000 से 1,00,000 का जोन। उसके बाद हम, जैसा कि हमने कहा है कि 10-12 तारीख के बाद हो सकता है हम ऊपर की तरफ एक मोमेंटम करते हुए भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी चीज़ें हैं आज मार्केट में। बाकी बात करते हैं दोस्तों फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए। और आपके जो भी प्रश्न है, उस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे वो कॉइन से रिलेटेड हो, वो किसी चीज़ के रिलेटेड हो। उस चीज़ पे हम अपना पूरी एनालिसिस, अपनी जो भी चीज़ें हो सकती है, हम उस पर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।